जी नमस्कार। गोबर में बदबू आने की समस्या से सभी पशुपालक भाई परेशान रहते हैं कि मेरे काफ के गोबर में बदबू आ रही है, भैंस के आ रही है, गाय के आ रही है। तो गोबर में बदबू आने की जो समस्या है उसका समाधान आज मैं कंप्लीट आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, जब भी गोबर में बदबू आती है सबसे बड़ा जो कारण रहता है वो कारण रहता है पेट के कीड़ों का। लेकिन अधिकतर मैं देख रहा हूं कि जो कमेंट्स आ रहे हैं उनमें यही लिखा रहता है कि हमने डिवॉर्मिंग करवा दी, यानी धीरे धीरे जागरूकता फैल रही है। डिवॉर्मिंग जो है वो सभी समय पे करवाने लग गए हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है, पूरे पशुपालन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी और हमने एक मुहिम चलाई कि डिवॉर्मिंग, तो उसके बाद सभी डिवॉर्मिंग करवाने लग गए हैं। तो पहला वर्क होता है डिवॉर्मिंग का। तो ज़्यादातर कमेंट कर रहे थे कि डिवॉर्मिंग करवा दी है, उसके बावजूद गोबर से बदबू नहीं रुकी, तब क्या करें। तो देखिए, फिर हम आएंगे सेकंड इश्यू की तरफ। और सेकंड इश्यू जो होता है वो सेकंड इश्यू क्या होता है? सेकंड इश्यू होता है रूमन पीएच का। ये पीएच का खेल जो है कई बार हम समझ नहीं पाते हैं, बच्चों में तो बिल्कुल भी समझ नहीं पाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या करें? देखिए, अगर पीएच की जो प्रॉब्लम्स है, आपको नज़दीकी पशु चिकित्सालय में सुविधा है पीएच के जांच करने की, तो आप पीएच की जांच कर लीजिए। ये सबसे बेस्ट रहता है। पीएच की जांच करके पीएच ज़्यादा है या कम है उस हिसाब से आप दवा दे दीजिए। लेकिन अगर जांच की सुविधा नहीं है तो उस कंडीशन में आप उस पशु को जिसके गोबर में बदबू आ रही है उसे मैं जो ये फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ ये दे दीजिए, कंप्लीट काम हो जाएगा और जो बदबू आ रही थी वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसके लिए हमें करना क्या है? नंबर 1 बात है, आपने जब डिवॉर्मिंग करवा दी, भाई डिवॉर्मिंग दो आपने करवा दी, लेकिन डिवॉर्मिंग करवाने के बाद जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो चीज़ है लिवर टॉनिक, जो कि लगभग 50% लोग देने लग गए हैं। कोई सा भी, मैंने लिव 52 का नाम लिखा है, कोई ज़रूरी नहीं है हम लिव 52 दें। आपके एरिया में जो भी किसी अच्छी कंपनी का आपको मिल रहा है वो लिवर टॉनिक लेके आ जाइए। और 1 ml इसे देना कैसे है? 1 ml प्रति 5 kg बॉडी वेट। यहाँ पर ये बॉडी वेट मेरा लिखने का उद्देश्य यह है कि अगर आपका काफ है या हीफर है, किसी भी स्टेज में आप इसे दे सकते हैं। मान लीजिए 5 किलो पर 1 ml देना है तो 25 किलो पर 5 ml हो गया, ठीक है ना। इसी तरीके से आप इस रेशियो को बढ़ाते रहिए और पर डे आप लिवर टॉनिक देते रहिए। ये आपको 10 दिन देना है। कितने दिन देना है? 10 दिन। तो ये काम अपना समाप्त हुआ 10 दिन का। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा जो हमने प्रैक्टिकल किया कि ये बदबू कैसे रुकेगी, उसमें सबसे कारगर सिद्ध हुआ वो हुआ नींबू और शहद। नींबू और शहद वो कैसे देना है भाई? नींबू जो है, नींबू का आप रस निकाल लीजिए, नींबू का रस निकाल लीजिए। और नींबू जो हम देते हैं नॉर्मली अगर रस की मात्रा करें तो हम 5 ml से, छोटे बच्चों में 5 ml से शुरू करते हैं, जो कि बड़े जानवरों में हम 250 ml तक ले जाते हैं। और ये भी कैसे? जितने किलो का है उसका आधा हम उसे देते हैं, आधे को ml में कन्वर्ट करके। जैसे मान लीजिए आपका काप 20 kg का है, ठीक है, तो 20 kg वाले को आप कितना देंगे? 10 ml। 10 ml नींबू का रस आप 20 kg वाले को देंगे और ये दिन में एक बार देंगे, 10 दिन तक देंगे। OD × 10 डे, 10 दिन तक आप कंटिन्यूसली देंगे। अब यहाँ पर 1 या 2 दिन अगर हम देते हैं और 1-2 दिन देने मात्र से ही अगर रिजल्ट मिल जाता है तो आपको 10 दिन देना ही देना है। लेकिन अगर 1-2 दिन देने से आपको लगता है कि तकलीफ कम नहीं हुई है, साइड में कोई तकलीफ बढ़ गई है, मतलब खाना पीना कम करना या कोई सा भी साइड इफेक्ट होता है, तो आप इसे रोक दीजिए और अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक की सलाह लीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। उन्हीं की सलाह के हिसाब से आपको काम करना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके अलावा इसके साथ इतने ही ml, इसके साथ आपको इतने ही ml देना है शहद। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ये ध्यान दें, शहद को कभी भी हम, कितना भी बड़ा जानवर है, तो पर डे 100 ml से ज़्यादा कभी नहीं देना है, ये नुकसान कर सकता है, ठीक है। तो मात्राएं तो यही रखेंगे, जैसे
आपने 20 किलो का है तो उसे आपने 10 ml दे दिया, कोई बात नहीं, चल जाएगा, ठीक है। लेकिन हाईएस्ट डोज जो है वो आप 100 ml से ऊपर कभी नहीं ले जाएंगे, दिन में एक बार हमें देना रहेगा, और वो है फ्रेंड शहद। शहद जो है वो 10 ml आप प्रति 20 kg पर दीजिए, और हाईएस्ट यानी मैक्सिमम जो डोज है, जिसे हम मैक्सिमम डोज बोलते हैं, वो मैक्सिमम डोज आपको 100 ml से ऊपर किसी भी सूरत में किसी भी जानवर के लिए नहीं ले जानी है, ये ध्यान देना। तो आपने डिवॉर्मिंग करवाई है, तो जो आगे ये जो 2 काम मैंने बताए हैं वो आप कीजिए। अगर उनसे आराम नहीं मिलता है तो फिर तो आपको पशु चिकित्सक की सलाह लेनी पड़ेगी, और उनकी सलाह के हिसाब से काम कीजिएगा। हम भी हमारे चैनल के माध्यम से ऑनलाइन सेशन ज्वाइन करवाते हैं, ताकि ये सब चीज़ें जो डीप में जाते हैं वो सब चीज़ें पशुपालक भाई सीख सकें। और उसके लिए आने वाली जो 21 तारीख है, उस 21 तारीख से ऑनलाइन सेशन शुरू हो रहा है। हमारी जो चैनल की तरफ से जो ऑनलाइन सेशन चलाए जाते हैं वो सब रामावत लाइव ऐप पर चलाए जाते हैं, यानी हमारा ऐप है जिसका नाम है रामावत लाइव। इस पर सारी जितनी भी क्लासेस हैं, जो भी आपको सिखाया जाएगा, वो सब का सब उस पर अपलोडेड है। कोई भी यहाँ जा कर के और साइन अप कर सकते हैं। पहले आप साइन अप करेंगे, उसके बाद आप साइन इन करेंगे, लेकिन साइन अप से आप जुड़ जाएंगे, जब हटते हैं तो दोबारा फिर साइन इन करना पड़ता है। तो ये आप कर लीजिए, तो उसके बाद आप एंटर हो जाएंगे ऐप में, और ऐप में सब चीज़ें आपको मिल जाएगी। वहाँ पर बकरियों से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ हैं, बकरियों की ऑनलाइन सेशन जिसमें क्या क्या होता है, ये सब वहाँ पर है। इसके अलावा डॉग्स से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ हैं वो सब वहाँ से हैं। बकरियों का जो सेशन है वो 1 तारीख से शुरू होता है। डॉग का जो सेशन है वो शुरू होता है हर महीने की 11 तारीख से, और जो वैट है, वैट और डेयरीज़ के लिए, उनके लिए जो सेशन शुरू होता है वो शुरू होता है हर महीने की 21 तारीख। अभी फ़िलहाल ये 3 तारीखें फिक्स है, 1, 11 और 21। इन तीनों तारीख में से किसी भी तारीख में आप अगर वैट में ज्वाइन करना चाहते हैं तो 21 को ज्वाइन कर सकते हैं। आप अगर डॉग में ज्वाइन करना चाहते हैं तो 11 तारीख से ज्वाइन कर सकते हैं, और आप अगर गॉट में ज्वाइन करना चाहते हैं तो 1 तारीख से। जो भी हमारे व्हाट्सएप नंबर दिए गए होते हैं उन व्हाट्सएप पर, इस वीडियो की शुरुआत में भी आपने व्हाट्सएप नंबर देखे होंगे, अभी भी फ्लैश हो रहे होंगे, तो व्हाट्सएप नंबर जो आपको दिए जा रहे हैं, इन व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप करके और कंप्लीट जानकारी भी ले सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो छोटी मोटी जितनी भी जो बड़े डेयरी फार्मर्स हैं, एक्चुअली होता क्या है कि बड़े डेयरी फार्मर्स जो है वो इलाज करते हैं खुद ही, ये मुझे जान करके अचरज हुआ। तो ये जब करते हैं लेकिन उनको पूरी जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है। कई ऐसे वेटनरी प्रैक्टिशनर हैं जो फील्ड में काम कर रहे हैं लेकिन पूरी नॉलेज नहीं है। तो हमारे चैनल के माध्यम से जितना भी हो सके वो आपके लिए सहयोग किया जाता है। तो रामावत लाइव ऐप पर आ सकते हैं या व्हाट्सएप करके ज्वाइन कर सकते हैं।